मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी अगुवाई वाली तीसरी सरकार में अपने पुराने दोस्त मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। मोदी और खट्टर पुराने दोस्त हैं, ये बात जग जाहिर है। दोनों उस समय से साथ हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनने से पहले भाजपा में संगठन का काम देखा करते थे। खुद मोदी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि वो मनोहर लाल के साथ उनकी बाइक पर घूमते रहे हैं। पीएम मोदी से दोस्त का खट्टर को समय समय पर फायदा भी मिला है। तो ऐसे में हरियाणा के करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर को केंद्र की मोदी सरकार में नया कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर हरियाणा में चर्चा हो रही है। इसकी वजह खट्टर को शपथ ग्रहण के वक्त मोदी कैबिनेट में दी तरजीह मानी जा रही है। खट्टर ने 8वें नंबर पर शपथ ली थी। उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और जयशंकर ने शपथ ग्रहण की। ऐसे में माना जा रहा है कि खट्टर को बड़ा मंत्रालय मिलना तय है। कृषि और खासकर किसान मोदी सरकार के दूसरे टर्म में चुनौती रहे हैं। उन्हें किसान आंदोलन झेलना पड़ा, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान उग्र विरोध हुआ। इसी वजह से कृषि किसानों को साधने के लिए मोदी अपने करीबी खट्टर को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। खट्टर से जुड़े करीबी सूत्रों के मुताबिक अगर कृषि को लेकर बात न बनी तो उन्हें सहकारिता मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि मनोहर लाल राजनीति में कैसे आए। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से पहले ही उनके परिवार के लिए संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। 1947 देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले के रोहतक के गांव निंदाड़ा में आकर उनका परिवार बसा था। उस समय पाकिस्तान से आए खट्टर परिवार के पास ना तो कोई जमा पूंजी थी और ना ही कोई रोजगार का साधन। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास जी गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निंदाड़ा गांव में किराने की दुकान भी खोल ली। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल जी का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में जमीन मिली थी। मदीना गांव की जमीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में जमीन खरीदी थी। इसलिए उनका परिवार साल 1958 में रोहतक शहर में 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गया। उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया था। 7 भाई और बहनों में मनोहर लाल जी सबसे बड़े थे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां थी। होश संभालते ही वो खेती के काम में पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल जी खेतों का काम भी काफी मेहनत से करते थे। रोज तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी पर ध्यान दें। उन्हें पढ़ाई का काफी चाव था, इसलिए मां शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के बाद मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने परिवार से रुपए उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने परिवार से उधार लिए पैसे लौटा दिए, बल्कि छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25 से 26 साल की उम्र होने पर परिवार के लोग मनोहर लाल पर शादी करने का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। साल 1977 में स्वयं सेवक के रूप में मनोहर लाल जी ने आरएसएस के साथ अपने आप को जोड़ लिया। साल 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वो अनेक संतों और संघ के प्रचारकों से मिले।
साल 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने और शादी न करने का फैसला अपने परिवार को सुनाया। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम के साथ तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच जाते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 सालों तक आरएसएस के लिए काम करने के बाद साल 1994 में बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग जगह गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया। साल 1996 में बीजेपी ने बंसी लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। बाद में मनोहर लाल ने देखा कि गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और सरकार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में उनकी सलाह पर हाईकमान ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया। इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन ने 1999 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें जीत ली। साल 2002 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मजबूती के लिए काफी काम किया। बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य और सख्त प्रशासक के साथ साथ एक ऐसे रणनीति की बनी जो हरियाणा की सियासत की एक एक रग को पहचानता है। उनकी इन खासियतों को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल को बुलाया था। वहां बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल जी को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 50 वार्डों का प्रभारी बनाया था। ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जनता को जरा भी निराश नहीं किया।